ऋग्वेद अथ द्वितीयाष्टके षष्ठाध्यायारंभ। विश्वानि देव सवितुर्दुर्तानि परस्व यद्भद्रं तन्नसु। अब द्वितीय अष्टक में छठे अध्याय का आरंभ है। निहोताम से लेके अग्नि। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य कार्यों में प्रदीप्त नित्य गुण्य कर्म स्वभाव युक्त पवित्र करने वाले सकल पदार्थों के धारण करता अग्नि को यथावत प्रयुक्त करते हैं, वे अविनाशी सुख वाले होते हैं। तम से लेके गोपा दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य अग्नि प्रयोग से प्रेरणा दी हुई नौका समुद्र से पार जैसे पहुंचाती है, वैसे दुख रूपी समुद्र से पार करते हैं। संतानों की शिक्षा में और शीरों की रक्षा करने में प्रवीण और परमात्मा को छोड़ करके धर्म के अनुष्ठान करने वाले हैं। ये यहाँ अभ्युदिक सुख को प्राप्त होते हैं। विधेम से लेके समिद्धे तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो शुभ कर्मों को करते हैं वे श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त होते हैं। जो अधर्म का आचरण करते हैं वे नीच जन्म को प्राप्त होते हैं। जैसे विद्वान जन जलते हुए अग्नि में सुगंध आदि द्रव्य का होम करके संसार का उपकार करते हैं, वैसे वे सब से उपकार को वर्तमान जन्म में व जन्मांतर में प्राप्त होते हैं। अग्नि से लेके मनोता चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो धनाढ्य धन से परोपकार करें वे सबके प्यारे होते हैं। अभ्यम से लेके राय पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उसी के कुल से धन नाश नहीं होता जो और सुपात्रों के लिए संसार का उपकार करने को देता है। सेनानी केंद्र से लेके रेवदी देही छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे उत्तम सेना से युक्त राजा दुष्टों को जीत करके विद्वानों का सत्कार करके और प्रजा को अच्छे प्रकार रक्षा करके सबका ऐश्वर्य बढ़ाता है, वैसे सबको होना चाहिए। ये नौवां सूक्त और पहला वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 10वें सूक्त का आरंभ है। जहुत्रों से लेके सवाजी पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अग्नि पृथ्वी में प्रसिद्ध शिल्प कार्यों के प्रयोग में अच्छे प्रकार लगाया हुआ धन का देने वाला, स्वयं से नित्य चेतना गुण रहित और अति वेगवान है, वह अच्छे प्रकार प्रयोग किया हुआ पिता के तुल्य शिव जनों को पालता है। श्रेया से लेके विभृत्र दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य जिसने बिजली आदि पदार्थ उत्पन्न करते हैं, सबका जीवन भी होता है, उस अग्नि की विद्या को सब उपायों से ग्रहण करें। उदान से लेकर परिचित तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो अग्नि विद्यमान और नष्ट हुई पृथ्वी में गर्भरूप विद्यमान है, उसी की विद्या को जानो। जिगमर्य अग्नि से लेके दृशानम चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य समस्त मूर्तिमान पदार्थों में ठहरे हुए बिजली रूप अग्नि को साधनों से अच्छे प्रकार ग्रहण करके इसमें सुगंधी आदि पदार्थ का होम करते हैं, वे अनंत सुख को प्राप्त होते हैं। विश्वत से लेके जरम्बुरान पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो शुद्ध अंतःकरण जन सुंदर शोभित करते और घृत आदि आहुतियों से होते हुए सबके धारण करने वाले सब रूपों के प्रकाशक और न सहने योग्य अग्नि को सिद्ध करते हैं, वह श्रीमान होते हैं। गया से लेके जहवीमी छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे आप विद्वान जन अग्नि आदि पदार्थ विद्या को जान करके औरों को हित के लिए उपदेश करते हैं, वैसे हम लोग भी विद्या का उपदेश करें।
यह 10वां सूक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब 21वें ऋचा वाले 11वें सूक्त का आरंभ है। श्रुधि से लेके श्रंत पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे समुद्र जल से सबको बढ़ाता है, वैसे प्रधान पुरुषों को चाहिए कि अपने आश्रित सब जनों को दान और मान से बढ़ावे। सृजों से लेके ववृधान दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सूर्य के समान उत्तम वाणियों को वर्षाते हैं और सेवकों को प्रसन्न करते हैं, वे उत्तम प्रतिष्ठित होते हैं। औक्तेज से लेके शुभ्रा तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पवन के साथ बिजली फैलती है और विद्या के साथ पुरुष सुखों के बीच विहार करता है। शुभ्रमनु से लेके सहया चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो निरंतर राज्य के बढ़ाने को समर्थ और शस्त्र तथा अस्त्र चलाने में कुशल प्रधान पुरुषों को उन्नति देते हैं, वे शीघ्र प्राधान्य को प्राप्त होते हैं। गुहाम हितम से लेके वीर्यन पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य अंतरिक्षस्थ जलों में सोते हुए मेघ को हर के सब प्रजा को पुष्ट करता है, वैसे राजा कपट के बीच वर्तमान अधर्मी शत्रुजनों को छिन्न भिन्न करके प्रजा को सुखी करे। स्तवा से लेके केतु छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। व्यतीत और वर्तमान आप धर्मात्मा सज्जनों ने जो धर्मयुक्त काम किए व करते हैं, उन्हीं का अनुष्ठान और जनों को भी करना चाहिए। हरि नु से लेके श्रीष्यन सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजपुरुष सूर्य के समान प्रजाजनों के उपकार करने व मेघ के समान आनंद देने और उत्तम बल वाले हैं, वे ही शत्रु को जीत सकते हैं। नी से लेके प्रपथन्नी आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिन संतानों को माता उत्तम शिक्षा और विद्या से प्रमाद रहित करके बढ़ाती हैं, वे सुखों को प्राप्त होकर सब ओर से बढ़ते हैं। इंद्रों से लेके वज्रात नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजपुरुषों, जैसे सूर्य अपनी किरणों से समुद्र के जल को मेघमंडल को पहुँचा करके और उसे वर्षा करके प्रजाजनों को सुखी करता है, वैसे आप विद्या से अच्छे प्रकार उन्नति संयुक्त प्रजा करके उसे सुखी करें। जैसे बिजली के श्रवण से सब डरते हैं, वैसे न्याय आचरण के उपदेश से दुष्ट आचरण से सब करें। अरौरविद से लेके स्तस्य 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अंतरिक्ष में बिजली के शब्द मेघ को जतलाते हैं और राजजन दुष्ट आचरणों से दुष्ट जनों को सचेत करावें, अर्थात उनके छल कपटों को जता देवें। पिवापिप से लेके इंद्रमाव 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य लोग यदि पुष्टि और वृद्धि देने वाले रोग विनाशक औषधियों के सार को सेवन करते हैं, तो पुरुषार्थी होकर ऐश्वर्य को बढ़ा सकते हैं। तवे से लेके श्याम 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि सत्य विज्ञान युक्त बुद्धि से औषधि विद्या को जान करके इन औषधियों का सेवन करके पुरुषार्थ बढ़ा के लक्ष्मी का संचय करें। श्याम ते से लेके वीरवंतम 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य परस्पर की वृद्धि करते हैं, वे सब ओर से बढ़ते हैं,
किसी को अच्छी कामना नहीं छोड़नी चाहिए। राशि संयम से लेके अग्रितिम 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मित्र हो, विद्या और विनय को प्राप्त होकर सत्य की कामना करते हैं, वे सबको सुख दे सकते हैं। यंती वंश से लेके बृहदिव्य रखे 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य जिन विद्वान जनों में निवास करते हैं और ऐश्वर्य को प्राप्त होकर तृप्त होते हुए औरों को तृप्त करते हैं, उनमें वे सूर्य के समान प्रकाशित होते हैं। बृहंत से लेके वाजम गमन 16 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे ही सुख को प्राप्त होते हैं जो धार्मिक विद्वान सत्पुरुषों से सुंदर शिक्षित और रक्षित होते हैं। अग्र से लेके पीतिम 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य प्रबल बुद्धिजनों के साथ अच्छे प्रकार कार्यों का प्रयोग करता है, जो शत्रुओं को कंपाते और बड़ी बड़ी औषधियों के रस को पीते हुए अच्छे सिखाए हुए घोड़ों से युक्त रथ से जैसे वैसे शीघ्र सुखों को प्राप्त होते हैं। धीश्वा से लेके तत्सिरोद इंद्र 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजपुरुषों को चाहिए कि जैसे सूर्य अंधकार को, वैसे अन्याय को निवृत्त करके सज्जनों के हृदय में सुख की प्राप्ति करा करके निरंतर बल बढ़ावें। स्नेम ये से लेकर त्रिताय 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य किए हुए को जानने वाले विद्वान को सेनापति का अधिकार कर श्रेष्ठ पुरुषों के साथ कर्तव्य और अकर्तव्य कार्यों को अच्छे प्रकार निश्चय करके प्रजा सुख की सिद्धि करे, वे सब सुखों को प्राप्त होवे। अस्य से लेके अंग्रिस्वान 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजजन जैसे सूर्य असंख्यात लोगों और उसके बीच रहने वाले पदार्थों की व्यवस्था करता है, वह पवन की प्रेरणा दी हुई बिजली मेघ को बरसाती है, वैसे आचरण करते हैं, वे सब कल्याण को प्राप्त होते हैं। नूनम 7 से लेके सुवीरा 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सबको विद्या देने और सत्य उपदेश करने वाले के लिए बहुत श्रेष्ठ दक्षिणा देते हैं, वे विद्वान होकर शूरवीर होते हैं। ये दूसरे मंडल में 11वां सूक्त प्रथम अनुवाक और छठा वर्ग समाप्त हुआ। अब 15 ऋचा वाले 12वें सूक्त का आरंभ है। यो जात से लेकर इंद्र पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस ईश्वर ने सबका प्रकाश करने और सबका धारण करने वाला अपने प्रकाश से युक्त आकर्षण शक्ति युक्त लोकों की व्यवस्था करने वाला सूर्य लोक बनाया है, वह ईश्वर सूर्य का भी सूर्य है, ये जानना चाहिए। यह पृथ्वी से लेके इंद्र दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, जो ईश्वर बिजली व सूर्य को ना रचे तो चलते हुए बड़े बड़े भगोनों को कौन धारण करे, कौन मेघ को वर्षावे और कौन अंतरिक्ष को अपने प्रकाश से पूरित करे। यो से लेके इंद्र तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो सूर्य लोक मेघ को वर्षा करके समुद्रों को भरता है, सब भूगोलों को अपने प्रति खींचता है, अपनी किरणों से मेघ और समीपस्थ पाषाण के बीच ऊष्मा को उत्पन्न करता है, वे अग्नि रूप है, यही जानना चाहिए। यह नेमा से लेकर इंद्र चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो ईश्वर कारण से विभिन्न प्रकार के लोकों और पदार्थों को रचता है और जो सब कर्मों को लक्ष्य सा रखता है, वह सब कोई उपासना करने योग्य है। यम समा से लेके इंद्र पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो आश्चर्य गुण कर्म स्वभाव युक्त परमेश्वर हैं, उसको कोई वे कहाँ है ऐसा कहते हैं, कोई उनको भयंकर, कोई शांत, कोई ये नहीं है
ऐसे बहुत प्रकार से कहते हैं। वे सबका आधारभूत हुआ सत्य, धर्म और जीवन के उपायों का वेद के द्वारा उपदेश करता है। वह सबको उपासना करने के योग्य है। यो से लेके इंद्र, छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, उसी परमेश्वर की उपासना तुम करो कि जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयकर्ता और सकल विद्या युक्त वेद का उत्तम ज्ञान कराने वाला है। यस्य से लेके इंद्र, सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, यदि आप लोग वेग आदि अनेक गुण युक्त सर्वमूर्तिमान पदार्थों के आधार रूप शीघ्रगामी विमान आदि यान और वर्षा निमित्त बिजली रूप अग्नि को जाने, तब तो कौन कौन उत्तम कार्य सिद्ध नहीं कर सके। यम से लेके इंद्र, आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे दो सेना सम्मुख खड़ी होकर युद्ध करती हैं, वैसे प्रकाश और अप्रकाश वर्तमान हैं। यह समान से लेके इंद्र, नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो परमेश्वर की उपासना नहीं करते, बिजली की विद्या को नहीं जानते, वे विजयशील नहीं होते। जो ये विश्व और जो सब पदार्थों का रूप मात्र है, वह परमेश्वर बिजली का विज्ञान कराने वाला है। यह से लेके इंद्र, 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो परमेश्वर दुष्टाचारियों को ना ताड़ना दे, धार्मिकों का सत्कार नहीं करे और डाकुओं को ना मारे, तो न्याय अवस्था नष्ट हो जाए। यह से लेके इंद्र, 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो 40 वर्ष पर्यंत वर्षा नहीं हो तो कौन प्राण धर सके। जो सूर्य जल को खींच करके ना धारण करे और ना वर्षावे, तो कौन बल पाने को योग्य हो। यह से लेके इंद्र, 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिसमें रक्त आदि वर्ण युक्त 7 प्रकार के किरण विद्यमान हैं, वही सूर्यलोक वर्षा द्वारा नदी और नदों को अच्छे प्रकार परिपूर्ण करता और फिर ऊपर को जल खींच के धारण करता, फिर वर्षाता है। ऐसा ही ईश्वर के आज्ञा रूप नियम से यह संसार चक्र वर्तमान है। ध्यावा चिदस्मय से लेके इंद्र, 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जिसके आकर्षण से प्रकाश और क्षिति नमे हुए वर्तमान हैं, मेघ भ्रम रहे हैं, हाथों के समान जो रस को उधर पहुंचाता है, उसका यथावत अच्छे प्रकार प्रयोग करो। यह से लेके जनास इंद्र, 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जिस परमात्मा ने वेद उपदेश द्वारा मनुष्यों की उन्नति की, वह जिससे धर्मात्मा जन पलते, वह जिससे दुष्ट आचरण करने वाले ताड़ ना पाते, वह जिसका ये जगत ऐश्वर्य रूप है, उसका ध्यान अपने अपने आत्माओं में निरंतर करो। यह से लेके वदीम, 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो परमेश्वर मूर्ख अधर्मियों से जाना नहीं जा सकता और वह जगत का यथा तथ्य रचने वाला व विनाश करने वाला विज्ञान स्वरूप अविनाशी है, उसकी प्रशंसा और उपासना करो। यह 12वां सूक्त और 9वां सर्ग समाप्त हुआ। अब 13 ऋचा वाले सूक्त का आरंभ है। ऋतु से लेके तद उक्थ्यम, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को वसंत आदि ऋतुओं को उत्पन्न करने वाली बिजली जाननी चाहिए, जिस बिजली के प्रभाव से अमृत के समान मेघ जल बरसाते हैं, जिससे सब प्रजा बढ़ती है, ये जानना चाहिए। सद्रीमा से लेके ससयुक्त्य, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो जल पवन के साथ चलता है, जिससे सबका पालन होता है, उसको सदा शोधो, जिससे आप लोग प्रशंसित हों। अन्वेकों से लेके ससयुक्त, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
हे मनुष्य, जो अद्वितीय जगदीश्वर हम लोगों के कल्याण के लिए सृष्टि के आदि में वेदों का उपदेश करता, संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करता है, जो अंतर्यामी अपार शक्ति सब अपव्ययों को सहता है, उसी सर्वोत्तम प्रशंसा योग्य की आप लोग प्रशंसा करें। प्रजग्भ्य से लेके ससयुक्त्य, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य दूसरे मनुष्यों की विद्या और धन की वृद्धि के लिए बद्ध परिकर अर्थात कटिबद्ध होते हैं, वे सुखी होते हुए प्रशंसनीय हैं। आहाकृतों से लेके पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जैसे सविता नदियों के मार्गों को उत्पन्न करता, सब मूर्तिमान द्रव्यों को प्रकाशित करता, वैसे न्याय मार्गों को अच्छे प्रकार चला करके विद्या और शिक्षा का प्रकाश तुम करो। यह भोजनम से लेके सस्युक्त्य, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो पालना करता हुआ ईश्वर समस्त जगत का निर्माण करके और उसकी रक्षा करके सिद्धि करने वाले पदार्थों को देकर समस्त विश्व को सुखों से परिपूर्ण करता है, वह एक ही उपासना के योग्य है। यह से लेके उक्त्य, सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जिस ईश्वर ने बहुत पुष्प और फलयुक्त औषधि, सबकी आधारभूत पृथ्वी और बिजली आदि पदार्थ उत्पन्न किए हैं, वही आप हम लोगों को उपास्य है। या से लेके उक्त्य, आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजन भृत्य और सेवकों को श्रेष्ठ भोजन आदि देकर आनंदित करते हैं, वे स्तुति सेवने वाले होकर बहुत भोगों को प्राप्त होते हैं। शतम से लेके उक्त्य, नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस किसी से एक सहस्त्र और योद्धा सत्कार करके अच्छे रखे रह जाते हैं, वे चोर आदिकों को निवृत्त कर सकता है। विश्वधनु से लेके उक्त्य, 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य युक्त आहार विहार करने वाले जितेंद्रिय होते हैं, वे सब ऋतुओं में 5 इंद्रियों से सुखों को प्राप्त होते हैं। सुप्रवाचनम से लेके उक्त्य, 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिसके वेद के पारंगत अध्यापक विद्वान प्रेम से उत्पन्न ज्ञान को देते हैं, वे कभी दुखों व निंदित नहीं होते हैं। रमेश से लेके उक्त्य, 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे शिल्पविता विद्वान जन औरों को शिल्प विद्या के दान से उत्कृष्ट करते हुए अंधे को देखते हुए के समान व बहरे को श्रवण करने वाले के समान बहुश्रुत करते हैं, वे संसार में पूज्य होते हैं। अस्मभ्यम से लेके सवीरा, 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे ही विद्वान हैं और औरों को शीर आत्मबल के योग से समर्थ और धनाढ्य शूरवीर पुरुषार्थी करते हैं। ये 13वां सूक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ। अधर्यव्य से लेके वष्टि, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य सर्व रोग हरने, बुद्धि और बल के देने वाले भोजन और पान अर्थात उत्तम वस्तु पीने की कामना करते हैं, वे बलिष्ठ वीर होते हैं। अधर्यवर्यों से लेके पितिमस्य, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सूर्य के समान विद्या और मेघ के समान सुख की उत्पत्ति करते हैं तथा सदा पथ्य औषधि सेवी हुए औषधियों का सेवन करते हैं, वे परोपकार करने को भी योग्य होते हैं।
अथर्ववेद से लेके वस्त्रे, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजपुरुष भयानक गोहत्या करने वाले को मारते हैं और आत्माओं की रक्षा करते हैं वे निर्भय होते हैं। अथर्ववेद से लेके हिनोक, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सेनास्थ मनुष्यों, तुमको जो अनेकों सहाय युक्त दुष्टता करने वाले दुराचारियों को मारने और राज ऐश्वर्य का पुष्ट करने वाला हो वह सेनापति करना चाहिए। अथर्ववेद जुहोत से लेके जुहोत तक पांचवा श्लोक। जो मनुष्य जैसे सूर्य मेघ को धारण कर बरसाता है, वैसे जो कर को लेकर देता है, दुष्टों को रुकवा के श्रेष्ठों की यथासमय रोकता, वह सेनापति होने योग्य है। अथर्ववेद से लेके समस्मय, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे सूर्य व बिजली मेघ की असंख्य नगरियों को छिन्न भिन्न करता है, पृथ्वी पर अपरिमित जल बरसाता है, वैसे जो प्रजा के लिए ऐश्वर्य का धारण करता है उसका निरंतर सत्कार करो। अथर्ववेद से लेके समस्मय, सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जैसे सूर्य से छिन्न भिन्न हुआ मेघ असंख्य बिंदुओं को वर्षाता है, वैसे जो शत्रु सेना पर शस्त्रों को वर्षावे वह विजय को प्राप्त होगी। अथर्ववेद से लेके जुहोत, आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, जिस प्रकार की विद्या अपने अर्थ चाहे वह दूसरे के लिए भी चाहो, जिससे सब बहुत ऐश्वर्य वाले हों। अथर्ववेद से लेकर जुहोत, नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो वैद्यजन सूर्य किरणों से निष्पन्न हुए औषधि रस को क्रिया से उत्कृष्ट करके आप सेवते हैं तथा औरों के लिए देते हैं, वे शीघ्र अपने कार्य को कर सकते हैं। अथर्ववेद से लेके दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य जैसे गौएं घास आदि को खाकर दूध उत्पन्न करती हैं, वैसे मां औषधि का संग्रह करके श्रेष्ठ औषधियों को सिद्ध करे। अथर्ववेद से लेके वो वस्तु 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान जन धान्य अन्न से मटका व डिहरा को जैसे वैसे विद्यार्थियों की बुद्धियों को विद्या और शिक्षा से तृप्त करते हैं, फिर राजा को सेवने योग्य हों। अस्मभ्यम से लेके सुवीरा, 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सज्जनों का धन औरों के सुख के लिए और दुष्टों का धन औरों के लिए दुख के लिए होता है। जो धन और ऐश्वर्य की उन्नति के लिए श्रद्धा प्रयत्न करते हैं वे पुष्कल वैभव पाते हैं। ये 14वां सूक्त और 14वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 10 ऋचा वाले 15वें सूक्त का आरंभ है। घ से लेके जघान, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य जैसे सूर्य किरणों से सबके रस को अपने प्रकाश से उन्नत करता है वह शोधता है, वैसे औषधियों के रस को जो कि रोग निवारण करने से आनंद होने वाला है उसको सेवते व परमेश्वर के सत्वगुण कर्म स्वभाव और साधनों के अनुकूल कर्मों को करते हैं, वे कि शीघ्र सुख को प्राप्त होते हैं। अवंश्य से लेके इंद्राश्चकार,
दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कोई नास्तिकता को स्वीकार कर यदि ऐसे कहे कि जो ये लोग परस्पर के आकर्षण से स्थिर हैं, इनका कोई और धारण करने या रचने वाला नहीं है, उनके प्रति जन ऐसा समाधान देवें कि यदि सूर्य आदि लोकों के आकर्षण से ही सब लोग स्थित पाते हैं, तो सृष्टि के अंत में अर्थात जहाँ की सृष्टि के आगे कुछ नहीं है, वहाँ के लौकिक आकर्षण के बिना आकर्षण होना कैसे संभव है। इससे सर्वव्यापक परमेश्वर की आकर्षण शक्ति से ही सूर्य आदि लोग अपने रूप और अपनी क्रियाओं को धारण करते हैं। ईश्वर के इस उक्त कर्मों को देख करके धन्यवादों से ईश्वर की प्रशंसा श्रद्धा करनी चाहिए। सदैव से लेके इंद्रश्चकार तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जिस ईश्वर से पूर्व कल की रीति से और परमाणुओं से लोक लोकांतरों का निर्माण किया जाता है, जिसका अपना प्रयोजन केवल परोपकार को छोड़कर और कुछ भी नहीं है, उस जगदीश्वर के उक्त काम धन्यवाद के योग्य हैं, उनका तुम स्मरण करो। स से लेके चकार चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे संप्रांत अग्नि सूखे और गीले पदार्थ को भस्म करता है, वैसे अच्छे प्रकार प्राप्त हुआ प्रलय समय में जगदीश्वर सबका प्रलय करता है। स से लेके चकार पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो जगदीश्वर जगत का रचने व पालन करने वाला, हरने वाला और मुक्ति में शुद्ध आचरण करने वालों को दुख से पार करने वाला है, जो इस शुद्ध ईश्वर में समाधि से नहा के पवित्र होते हैं, वे सब जगत में सब जगह प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं। स्वद्यंत से लेकर चकार छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य महत्व से अपने प्रकाश से जल को ऊपर पहुंचाता है, रात्रि को विनाशता है, अति वेग और अपने चालों से अद्भुत कामों को करता है, वैसे हम लोगों को भी आरंभ करने चाहिए। स से लेके इंद्रश्चकार सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे सूर्य अपने प्रकाश दान से अंधकार को निवृत्त करके विचित्र संसार दिखलाता है, वैसे विद्वान जन सत्य विद्या का उपदेश देने से अविद्या को निवृत्त करके विविध पदार्थ विज्ञान को प्रकट करते हैं। वे विश्व के भूषित करने वाले होते हैं। भिन्नत से लेके इंद्रश्चकार आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जैसे वायु के सहाय से अग्नि अद्भुत कर्मों को करता है, वैसे धार्मिक विद्वान के सहाय से मनुष्य बड़े बड़े उत्तम काम कर सकते हैं। सपने से लेके इंद्रश्चकार नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब पुरुषार्थी जन डाकू आदि दुष्टों का निवारण करके श्रेष्ठों की रक्षा के निमित्त इकट्ठे करें, वे जगत के बीच ऐश्वर्य को पाते हैं। नूनम साते से लेके सुवीरा 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, तुमको उत्तम विद्वानों के लिए अभिष्ट दक्षिणा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा देनी चाहिए, जिससे देने लेने वाले फल युक्त हों। यह 15वां सूक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 9वां ऋचा वाले 16वें सूक्त का आरंभ है। प्रवाह से लेके हवा मही पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
जैसे अग्नि और विभाग आदि कर्मों का करने वाला बिजली रूप अग्नि युक्ति के साथ संयुक्त किया हुआ बहुत ऐश्वर्य को उत्पन्न करता है, वैसे सत्पुरुषों को प्रशंसा सबकी श्रेष्ठता के लिए कल्पित की जाती है। यत् से लेके क्रतुम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जितना स्थूल वस्तु मात्र संसार में है उतना समस्त बिजली के बिना नहीं है, उसका प्रयत्न से तुम लोग जानो। नाशोनिभ्याम से लेके पूर्व तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य अग्नि आदि पदार्थों से युक्त शस्त्र अस्त्र आदि पदार्थों को सिद्ध करते हैं वे तिरस्कार को नहीं पहुंचते, और जो लोग आकाश समुद्र तथा पहाड़ी भूमि में भी रथों को चलाते हैं वे सुख के मार्ग के पार होते हैं। विश्व से लेके भानुना चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब प्रथम से अपनी बुद्धि को उन्नति देकर विद्वानों का सत्कार करते हैं वे सब जगत में सत्कार युक्त होते हैं। वृष्ण कोशा से लेके शिश्वती पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे मेघ सूर्य से उत्पन्न होकर पुष्कल अन्न का निमित्त होता और सब प्राणियों को तृप्त करता है, वैसे विद्वानों को होना चाहिए। वृषाते से लेके कृष्ण ही छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिसके सब कामों की सिद्धि कराने वाले साधन दृढ़ व प्रशंसित काम हैं, वे कामों के साधन कराने को पीड़ित नहीं होते। प्रत्यय से लेके सिचामहि सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो नौकाओं से समुद्र में, रथों से पृथ्वी पर और विमानों से आकाश में युद्ध करते हैं वे सदा ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। पुरा से लेके नसीमहि आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो और प्राणियों को पीड़ा से निवृत्त करते हैं वे आप भी पीड़ा से निवृत्त होते हैं। जैसे क्रियामान पत्नी के साथ पति आनंदित होता है, वैसे सज्जन के साथ सब आनंदित होते हैं। नरीनम से लेके सवीरा नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग किसी के उपकार को नहीं रोकते, सत्य उपदेश करते हैं, वे यशस्वी होते हैं। ये 16वां सूक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ। अब नव ऋचा वाले 17वें सूक्त का आरंभ है। तद अस्मि तो लेके एरियत पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जिस जगदीश्वर ने समस्त भूगोलों के धारण करने को सूर्य मंडल बनाया है उसका सदा ध्यान किया करो। सा भृतु से लेके अमुंचत दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो जगदीश्वर धारण करने वालों का धारण करता, बलवानों का बलवान, बड़ों का बड़ा और पूज्यों का पूज्य है, उसकी सब उपासना करें। अदाकिरणों से लेके पृथक तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो इस संसार में सबके बल प्रक्रम को बढ़ाने वाले साधनी युक्त अलग अलग व मिलकर प्रयत्न करते हैं, वे अन्न आदि ऐश्वर्य युक्त होते हैं। आगाह से लेके समव्ययत चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस जगदीश्वर ने प्रकाश के लिए सूर्य, भोजनों के लिए औषधि, पीने के लिए जल रसों को, निवास के लिए भूमि और कर्म करने के लिए शीर आदि बनाए हैं, वह पिता के तुल्य सबको सत्कार करने योग्य हैं। स से लेके
वस्त्र स। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे सूर्य अपने निकट के लोगों को धारण करता, वैसे परमेश्वर सूर्य आदि समस्त जगत को धारण करता है। सास्मत से लेके तो विश्वनी। छठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे सूर्य मेघ को छिन्न भिन्न करके जल को उत्पन्न करके सबका सुख सिद्ध करता है, वैसे अध्यापक व पिता समस्त सुंदर शिक्षाओं से संतानों को सुभूषित करके निरंतर सुखी करें। अमाजूरी से लेकर महा सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो कन्या विद्या को पढ़कर गृहस्थ आश्रम को प्राप्त होकर वे सत्कार करने योग्य को सत्कार करके और तिरस्कार करने योग्य को तिरस्कार करके पुरुषार्थ से ऐश्वर्य को बढ़ावे। भोजन से लेके वस्यसो ना आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे मित्र मित्रों की स्तुति करते हैं, वैसे पढ़ने वाले पढ़ाने वालों की प्रशंसा करें, ऐसे एक दूसरे की रक्षा से ऐश्वर्य की उन्नति करें। नूनम सा से लेके स्वीरा नवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वानों, जो धर्मात्मा विदुषी व पंडिताइन स्त्रियां हों, उनसे सब कन्याओं को सुंदर शिक्षा दिलाओ, जिससे कार्य विनाश नहीं हो। यह 17वां सूक्त 20वां वर्ग समाप्त हुआ। अब नव ऋचा वाले 18वें सूक्त का आरंभ है। प्रातः रथों से लेके रह्य भूत। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य ऐसे यान से आने जाने के चाहें, वे निर्विघ्न गति वाले हों। सा अस्मय से लेके वृषा। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विद्वान जन और बिजली रूप अग्नि को रथों में अच्छे प्रकार युक्त करें तो ये समस्त यानों को सब गतियों चलाता और विजय का हेतु होता है। हरिनुकम से लेके अन्य। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो बिजली रथ को सिद्ध नहीं करते हैं, वे सर्वत्र न आप रम सकते हैं और न दूसरों को रमा सकते हैं। आ से लेके मृदस्क। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो अनेक अग्नि और पदार्थों से उत्पन्न किए हुए यंत्रों से चलाए हुए यानों में स्थित होकर आते जाते हैं, वे स्तुति के साथ प्रकट होते हैं। जो धार्मिकों के साथ विरोध नहीं करते हैं, वे विजयी होते हैं। आ से लेके संपेयम। पांचवें श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे 20, 30, 40, 60, 70 बलवान घोड़े एक साथ जोड़ करके यान को शीघ्र चलाते हैं, उससे अधिक वेग से अग्नि आदि पदार्थ यान को ले जाते हैं। अशित्या से लेके मदाय। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो औषधियों के सेवन और सुंदर पथ्य से निरोगता से आनंदित होते हुए 100 प्रकार के यानों और यंत्रों को बनाते हैं, वे नीचे ऊपर जा सकते हैं। मम ब्रह्मेंद्र से लेके माध्यस्व। 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सब सज्जनों को सबके प्रति ऐसा करना चाहिए कि जो हमारे पदार्थ में आपके सुख के लिए हों। जैसे तुम लोग हम लोगों को आनंदित करो, वैसे हम लोग तुमको आनंदित करें। न म इंद्रेन से लेकर श्याम। 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो सत्य प्रेम से जगदीश्वर का आप्त विद्वानों को प्राप्त होने और सेवन करने की कामना करते हैं और उसके विरोध की इच्छा नहीं चाहते हैं, वे विद्वान होकर ज्येष्ठ होते हैं, अर्थात अधिक प्रशंसित होते हैं। नूनम सा से लेकर स्वारा। 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो ईश्वर आप्त विद्वानों की शिक्षा मनुष्य को प्राप्त होती है, वे शोक रूपी समुद्र से अलग करती है और बहुत ऐश्वर्य का भी
अभिमान नहीं कराती है। ये 18वां सूक्त और 22वां वर्ग समाप्त हुआ। अब नव ऋचा वाले 19वें सूक्त का आरंभ है। अपाई से लेके नरा पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान जन जिसमें बड़े हुए शिक्षा को धारण करते हैं, उसमें हम लोग भी बैठे इस विज्ञान को स्वीकार करें। अस्य मंदानों से लेके चक्रमंथ दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पक्षी आते जाते हैं, वैसे रात्रि दिन वर्तमान है। जैसे सूर्य इस जगत का आनंद देने वाला है, वैसे सज्जनों का वर्तना चाहिए। सामाहिन से लेके साधक तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य बिजली के समान वेग और आकर्षण युक्त शत्रुओं के हनने और विद्या आदि शुभ गुणों का प्रचार करने वाले हैं, अन्याय और अंधकार का विनाश करने वाले संसार का सुख सिद्ध करते हैं, वे सर्वत्र पूज्य होते हैं। 100 से लेकर 7 चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब परिमित धन को इकट्ठा करते और जगत के उपकारी सुपात्रों के लिए देते हैं, वे निरंतर ईर्ष्या व ईप्सा करने योग्य नहीं है। सन्मत इंद्र से लेके दस्यत 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य किसी की उन्नति के नाश की नहीं इच्छा करते, किंतु सबके ऐश्वर्य को बढ़वाते हैं, वे सूर्य के समान उपकार करने वाले होते हैं। स से लेके शंबरस्य 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य दुष्ट बल को और कुशिक्षा को निवार के बल और उत्तम शिक्षाओं के कुसंस्कारों को निवार के सैकड़ों बोधों को उत्पन्न करते हैं, वे श्रद्धा पूज्य होते हैं। एवं से लेके पियो 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य कहने योग्य को कहे, पाने योग्य को पावे, नमने योग्य को नमे, मारने योग्य को मारे और जानने योग्य की जाने, वे ही आप होते हैं। एवं 23 से लेके 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वानों की उत्तम शिक्षा से विज्ञानवान हो, वे अनेक विद सुख को प्राप्त होते हैं। नूनम 7 से लेकर सुवीरा 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिसकी अक्षय दक्षिणा और शिक्षा है, वे श्रेष्ठ और सर्वत्र सत्कार को पाते हैं। ये 19वां सूक्त और 24वां वर्ग समाप्त हुआ। अब नव ऋचा वाले 20वें सूक्त का आरंभ है। व्यंत से लेकर निरन्ना पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सत्कार करने योग्यों का सत्कार करते और सत्य व्यवहार से वर्तते हैं, वे समस्त सुख के धारण करने को योग्य होते हैं। त्वम नम इंद्र से लेके त्वा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इन दोनों पदों की अनुवृत्ति है। जो विद्वानों को प्राप्त होकर प्राणियों के सुख की कामना करते हैं, वे दाता होते हैं। सानो से लेके प्रणयपत तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो परमेश्वर आप्त जन की रक्षा करने वाले हैं, वे सबके मित्र और मंगल करने वाले हैं। तमु स्तुष से लेके नूतन स्यायो चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिसके साथ सब बढ़ते और दुखों को काटते, उनके साथ विवाह सब करें। 100 से लेके पृथ्यानी 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सूर्य के समान बढ़ाने और छिन्न भिन्न करने वाले होकर राज्य को बढ़ाते हैं, वे उचित और अगले सज्जनों की सेचन की हुई लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं। सह से लेके सदावान 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सूर्य और मेघ के समान सबका सुख सिद्ध करने वाले विद्वान हैं, उनकी प्रशंसा क्यों नहीं हो। स से लेके
तुतोत। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो सूर्य के समान सुख वर्षाने व न्याय के प्रकाश करने और सब प्रशंसकों के प्रशंसा करने वाले हैं, वे यहां क्यों नहीं बढ़े। तस्में से लेकर तारीख 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जब परिस्थितियों के सहित नगरियों को बनाकर और भयंकर चोर आदि को निवारण करके विद्वानों के साथ राज्य की पालना करते हैं, वे सत्य सुख को प्राप्त होते हैं। नूनम साक से लेके सुवीरा 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो निरंतर देने और ना लेने वाले सदा सत्य की शिक्षा देते और किसी के हृदय को वृथा नहीं संतापते हैं, वे बड़े होते हैं। यह 20वां सूक्त और 26वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 21वें सूक्त का आरंभ है। विश्व जिते से लेके हरियतम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, राजा प्रजाजनों को यह अच्छे प्रकार उचित है कि जो सरदा विजयशील ऐश्वर्य की उन्नति करने वाले जन न्याय से प्रजा में वर्ते, उनका सत्कार सदा सब करे। अभी भोय से लेके बोचत दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो अन्याय से अलग दुष्टाचारियों को ताड़ना देते हैं, श्रेष्ठाचार की संधि से सत्पुरुषों का सत्कार करते हैं, वे विवेकी हैं। 17 साहब से लेके विद्या तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो शम दम और यम आदि शुभ कर्मों का आचरण करने वाले जन प्रजा में विद्या बढ़ाते हैं, वे जनों के सेवने योग्य होते हैं। अनानुदोल से लेके सर्जनत चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य अपने से विविध गुण और कर्मों का आचरण, श्रेष्ठों का सत्कार और दुष्टों की हिंसा करते हुए सर्वशास्त्रवेता धर्मात्मा हैं, वे सूर्य के समान प्रकाश करने वाले हैं। यज्ञ से लेके आष्ट 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, कोई भी जन सत्संग योग अभ्यास विद्या और उत्तम बुद्धि के बिना पूर्ण विद्या और धन पाने को योग्य नहीं होता। इंद्र से लेके स्वभावमानम आहनाम 6वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विद्वानों को जैसे परमेश्वर ने समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करके सबके लिए हित रूप सिद्ध कराई है, वैसे सबके कल्याण के लिए नित्य प्रयत्न करना चाहिए। यह 21वां सूक्त और 27वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 4 ऋचा वाले 22वें सूक्त का आरंभ है। तिकद्रकेशु से लेके इंदो पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य जगदीश्वर से निर्मित किए लोकों में विद्या और उत्तम यतन से प्रिय मनोहर भोग कर सकता है, वह अविनाशी परमात्मा को जान व जना सकता है। आगे से लेके इंदु दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, जिसने ये सब लोगों का प्रकाश करने और कूप के समान सींचने वाला बड़ा सूर्य लोक रचा और अपने में धारण किया, जो सबसे अलग व्याप्त भी है, वह नित्य परमेश्वर वेद है, उसका नित्य ध्यान करो। साकम से लेके सत्य इंदु तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिसका ज्ञान आदि गुणों और उत्क्षेपण आदि कर्मों के साथ नित्य संबंध है, जो विद्या से ज्येष्ठ और अविद्या से कनिष्ठ है, सुख की कामना करता हुआ अनादि अनुत्पन्न अमृत अल्पज जीवात्मा है, उसको जो शुभ अशुभ कर्म फलों के साथ युक्त करता, वह परमेश्वर अखिल जगत के बीच व्याप्त होता हुआ सबकी रक्षा करता, जीव के साथ ईश्वर के साथ जीव का व्याप्त व्यापक सेव्य सेवक आदि लक्षण संबंध है, ये जानना चाहिए। तब से लेके विषम चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे जीवो, जिस जगदीश्वर से निबंध के तुम शरीर इंद्रियों और प्राणों को प्राप्त हुए, उसको सर्व सामर्थ्य से दिन रात ध्याओ।
यह 22वां सूक्त और 28वां वर्ग और दूसरा अनुवाक समाप्त हुआ। अब 29 मंत्र वाले 23 सूक्त का आरंभ है। गणा नाम तवा से लेकर साधनम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग सबके अधिपति सर्वज्ञ सर्वराज अंतर्यामी परमेश्वर की उपासना करते हैं, वैसे तुम भी उपासना करो। देवा से लेके ब्राह्मणस्मसी दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम जो प्राण का प्राण सूर्य के समान आप ही प्रकाशमान और महात्माओं में महात्मा परमेश्वर है, उसी को सेवो। आ से लेके सर्विदम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सूर्य के समान विद्या प्रकाश से अविद्या अंधकार को निकाल करके कारण को लेकर कार्य जगत को यथावत जानते हैं, वे विद्वान होते हैं। सुनीति भी से लेके महित्वनम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य सत्य भाव से जगदीश्वर का आप्त विद्वान के संबंध में अपने आत्मा को चलाते हैं, उनको जगदीश्वर या धार्मिक विद्वान पाप प्रचरण से निवृत्त करके शुभ गुण कर्म स्वभावों से युक्त करके पवित्र करता है। और जो वेद व ईश्वर के विरोधी पापाचारी हैं, उनको अधोगति को पहुंचाता है। यही इन दोनों की उपासना और संग से लाभ होता है। न से लेके ब्रह्मणस्पते चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो परमेश्वर की आज्ञा व आप्त विद्वानों के संग व अपनी आत्मा की पवित्रता का आचरण करते हैं, वे सब पाप आचरण से अलग होकर और धार्मिक होकर निरंतर सुख को व्याप्त होते हैं। तम 9 से लेके ह्रस्वती छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिनका मार्ग प्रकाश करने और उपदेश करने वाला परमात्मा विद्वान होता है, जो सत्पुरुषों के संग के प्रति करने वाले वर्तमान हैं, उनको क्रोध आदि दुर्गुण नहीं प्राप्त होते हैं। उत से लेकर कृधि 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, जो हम लोगों को सुमार्ग से सुख को प्राप्त करते उनको पहुँचाइए, और जो दुष्पथ को पहुँचाते हैं उनको अलग कीजिए, तथा कृपा से शुद्ध सरल धर्मयुक्त मार्ग को प्राप्त कीजिए। त्रातारम से लेके नशन 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अपना उपदेश करने और रक्षा करने वाले परमात्मा व आप्त विद्वान को मानते हैं, वे सब बोध से बढ़ते हैं। जो विद्वान ईश्वर और वेद की निंदा भविष्यत का आनंद नष्ट करने वाले हों, उनको सब बोध से निवृत्त कराइए। त्वया से लेके अनंत पस 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यदि विद्वानों के उपदेश को न ग्रहण करें तो मनुष्य दानशील ना हो। जो अकर्मठ अर्थात कर्म नहीं करते, कृपण पुरुष और स्त्री जन हैं, वे बिजली के समान पुरुषार्थ युक्त करने चाहिए। त्वया से लेके मही 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पूर्ण विद्या वाले योगी शुद्ध आत्मा जनों का संग करते हैं, वे धीर जीवी होते हैं और विद्वानों के सहचारी होते हैं। उनके लिए दुख देने को कोई भी समर्थ नहीं हो सकते। अनानदोत से लेके विलहर्षणी 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो देने योग्य पदार्थ को शीघ्र देते, जाने योग्य स्थान को जाते, पाने योग्य पदार्थ को पाते और दंड देने योग्य को दंड देते हैं, वे सत्य ग्रहण कर सकते हैं। अदेवेन से लेके श्रद्धता 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राज्य शासन करते हैं, वे निर्बुद्धि हिंसकों को वश करें। यदि वश में नहीं आए तो उनको बलात्कार मारें, जिससे न्याय का प्रनाश ना हो। भ्रेशु से लेके रथाम्मा 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
जो गुण कर्म और स्वभावों से विजय को प्राप्त होते हुए विमान आदि यानों के तुल्य शीघ्र ऐश्वर्य को प्राप्त होकर समस्त सत्कर्मों से विभाग करके धन आदि पदार्थों को देते हैं, वे न्यायाधीश होने के योग्य हैं। तेजिष्ठ्या से लेके अर्ध 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि निंदकों को श्रद्धा, निवार और स्तुति करने वालों को बढ़ाकर सत्य विद्याओं का प्रकाश करे। बृहस्पति से लेकर चित्रम 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि जो जो ईश्वर ने वेद द्वारा सत्य का प्रकाश किया वह सब प्रकाश करें, और जो जो स्वाद चाहें वह सब के लिए चाहें। मां न से लेकर विदु 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो चोर द्रोह से प्राय पदार्थों की चाहना करते हैं वे कुछ भी धर्म नहीं जानते हैं। विश्वेभ्य से लेकर धर्तारी 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे जीव, जो सर्वज्ञ सृष्टिकर्ता सकल भवनों का एक स्वामी और सबका धारण करने वाला जगदीश्वर है, उसकी आज्ञा से स्थित द्रोह आदिकों को दूर से दूर करें। तवम श्रेय से लेकर अर्णवम 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस ईश्वर ने सूर्य आदि जगत का निर्माण करके परस्पर संबंध किया उसको प्राण प्रिय जानो। भ्रम नष्ट पते से लेकर सुवीरस 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर ने जो रक्षित्व कहा है उसकी अच्छे प्रकार रक्षा करके मनुष्य को बहुत सुख पाना चाहिए, और जैसे ईश्वर समस्त जगत की नियम पूर्वक रक्षा करता है वैसे विद्वानों को भी सबकी रक्षा करनी चाहिए। यह 23वां सूक्त और 32वां वर्ग तथा छठा अध्याय समाप्त हुआ।